अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल बॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने कवर किया था 4 किलो वाट के इन्वर्टर को। व्यूवर्स, आज बारी है इनके एक और इन्वर्टर के बारे में आपसे डिटेल्स शेयर करने की। और आज जो इन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल है ये 6 किलो वाट का है। और जब मैंने इसको इंस्टॉल किया, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी तो मुझे वाकई ही बहुत ही ज़बरदस्त लगी और मैंने इंशाल्लाह इसको अपने प्रोजेक्ट में भी इंस्टॉल करूँगा। आप इसके सर्विसेज को हासिल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। बाकी ऑल ओवर द पाकिस्तान डिस्पैच सर्विस हमारी अवेलेबल है, आप इसको अपने घर तक मंगवा सकते हैं। आप वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेंगे और इन्वर्टर हम आपको डिस्पैच करवा देंगे, बट इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे नहीं होता। व्यूअर्स, आज इस इन्वर्टर के बारे में मैं बात करने लगा हूँ। ये है हमारे पास टाइगर सोलर एनर्जी का 6 किलो वाट का इन्वर्टर। देखने में ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास 4 किलो वाट का इन्वर्टर होता है, बट इसकी आउटपुट कैपेसिटी ज़्यादा है। सिर्फ आउटपुट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, इसकी सोलर कैपेसिटी भी ज़्यादा है। व्यूअर्स, नाम से ही वाजिया है, PV 6000 प्लस यानी 6000 से ज़्यादा सोलर आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड है आप 6000 सोलर इस पर कनेक्ट करें। लेट्स से अगर आपके पास 580 वाट के पैनल हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 10 पैनल से ज़्यादा आप इस पर कनेक्ट ना करें, तो आपको इंशाल्लाह 10 पैनल के ऊपर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही व्यूअर्स, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसकी बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बस अब हम कर लेते हैं इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और देखते हैं टाइगर सोलर 6 किलो वाट का इन्वर्टर जो है ये देखने में कैसा है। तो बस इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर की हमने कर ली है अनबॉक्सिंग और हमें एक पाउच मिला जिसमें MC4 कनेक्टर के पेयर्स हैं। यूज़र मैनुअल जो है वो 4 किलो वाट 6 किलो वाट का एक ही तरह का है, इसलिए आप देख सकते हैं 4/6 किलो वाट है। और ये इसके साथ वाईफाई जो कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर वाईफाई मौजूद है और उसकी कनेक्शन के लिए डिटेल्स जो हैं वाईफाई इंस्ट्रक्शन मैनुअल ये इसके साथ ही हमें मिल जाता है। और इसके साथ ही हमें टाइगर सोलर एनर्जी का वारंटी कार्ड मिल गया। इसके ऊपर साइन स्टैम्प कर लें और इस पर मेंशन है कि 7 साल की वारंटी है, जिसमें 2 साल प्रोडक्ट वारंटी है और 5 साल जो है वो सर्विस की वारंटी है। टोटल हमें 7 साल की वारंटी मिल जाती है। फिर इसके जो फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। वर्स, अनबॉक्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है और अब जान लेते हैं कि इस इन्वर्टर के बेसिक फीचर्स क्या हैं। वर्स, पहला फीचर, इसकी वारंटी 7 साल वारंटी है, लेकिन इसमें 2 साल एक्चुअल वारंटी है जो कि प्रोडक्ट वारंटी कहलाती है। बाकी सर्विस वारंटी होती है, यानी कि आपसे सर्विसेज के चार्जेस नहीं लिए जाते। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, कंपोनेंट की जो कॉस्ट है, वो आपसे ली जाती है। और व्यूअर्स, प्योरली 6 किलो वाट की आउटपुट आप इससे ले सकते हैं। ये मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। इसको ओवरलोडिंग टेस्ट करके ये चेक करेंगे कि क्या वाकई 6000 वाट का लोड इसने पिक किया या नहीं किया, तो ये भी हम जान लेंगे। इसके साथ सोलर कैपेसिटी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है कि आप इस पर 6000 वाट तक के पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये बगैर बैटरी के चलने की एबिलिटी भी रखता है, लेकिन अगर आप बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं तो चाहे आपके पास लिथियम आयन पैक हों, फ्लडेड बैटरीज हों, ट्यूबुलर बैटरीज हों, आप बेफिक्र होकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूवर्स, इसके अंदर BMS मौजूद है, यानी कि आप बेफिक्र होकर इसके साथ लिथियम आयन पैक को कनेक्ट कर सकते हैं और वो सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे नज़र आएंगे। एक बड़ा खूबसूरत सा इसका डिस्प्ले है, जिस डिस्प्ले के ऊपर आपको सोलर की प्रेजेंस, ग्रिड की प्रेजेंस, आउटपुट, ये तमाम चीज़ें इसके डिस्प्ले पे देखने को मिल जाती हैं। तो जैसा कि आज का दौर डुअल आउटपुट का दौर है, यानी कि हर बंदा ये चाहता है कि उसको बेफिक्री हो कि अगर लाइट चली जाती है तो हैवी लोड जो है वो ऑटोमेटिकली बैटरी परसेंटेज के ऊपर टर्न ऑफ हो जाए। रात के वक्त में ना ही सोलर आपके पास मौजूद है और लोड शेडिंग भी हो जाती है, यानी ग्रिड भी चली जाती है, तो जस्ट बैटरीज रह जाती हैं। व्यूअर्स, अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरीज हैं तो ट्यूबुलर बैटरीज के ऊपर रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप एसीज चलाएं। तो इसके ऊपर हम टर्न ऑफ कर सकते हैं सर्टन बैटरी लेवल के ऊपर कि अब आपका AC ऑफ हो जाए और जो बाकी बैटरीज रह गई हैं वो सिर्फ आपके लाइट लोड को चलाएं। तो ये फीचर इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। बाकी अगर आप बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेफिक्र होकर बगैर बैटरी के चला सकते हैं। मैं दोनों तरह आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, बगैर बैटरी के भी और विद बैटरी। व्यूअर्स, इसमें वाईफाई की एबिलिटी मौजूद है। आप कहीं से भी इसके पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं रिमोट मॉनिटरिंग करके और अपने मोबाइल के ऊपर इसके पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। ये तमाम फीचर्स हमें इस मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले पर भी देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हर बंदे की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सेल करके अपना बिल ख़त्म करना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है, तो इसके अंदर ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। आप अपनी इजाफी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं जिससे आपका बिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमने बेसिक कनेक्शन कंप्लीट कर दी है। ये शो करवाने के लिए कि बगैर बैटरी के चलता है, मैंने बैटरी की कनेक्शन ही यहाँ पर नहीं किया, जस्ट ग्रिड कनेक्ट की है। ये लाइट लोड है, ये हैवी लोड है और इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करके हम इसकी सोलर कैपेसिटी को भी टेस्ट कर लेंगे।
और इसके साथ यहाँ पर हमने सोलर के एक कनेक्शंस को कर दिया है। इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको टर्न ऑन करते हैं। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर को हमने ऑन कर दिया है। अगर स्क्रीन पैरामीटर्स की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पे हमें ग्रिड की प्रेजेंस का पता चल रहा है और इस वक्त वापडा से 214 वोल्ट आ रहे हैं, 215 वोल्ट आ रहे हैं, 49.9 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। राइट साइड पे हमें सोलर के पैरामीटर्स पता चल रहे हैं। इस वक्त 258 260 वोल्ट्स मिल रहे हैं, 0.1 एम्पियर और 0 वाट, क्योंकि ना ही इस पर लोड कनेक्टेड है ना ही ग्रिड फीडिंग ऑन है। और यहाँ बैटरी के वोल्टेज आ रहे होते हैं, बैटरी भी हमने डिस्कनेक्ट रखी हुई है, लोड नहीं चल रहा और बैटरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। नहीं तो यहाँ बार्स की फॉर्म में बैटरी कितने परसेंट है वो पता चल जाता है और लोड कितने परसेंट है ये पता चल जाता है। अब हम इसकी कर लेते हैं चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स और साथ ही हम इसकी ग्रिड फीडिंग भी ऑन करेंगे ताकि मैं आपको इसकी सोलर जनरेशन दिखा सकूं कि बगैर लोड के भी अगर जस्ट ऑन ग्रिड इन्वर्टर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। वैसे ये हाइब्रिड इन्वर्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग करना, बैटरीज में स्टोर करना और घर के लोड को चलाना ये इसका काम है। तो सेटिंग्स में जाने के लिए आपने एक बार एस्केप को टैप करना है और फिर एंटर पे टैप रखें। हम सेटिंग्स में आ जाएंगे। चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स में फर्स्ट वन USB है तो इसे आप SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी रख देंगे तो ये फर्स्ट पे सोलर इस्तेमाल करेगा, सेकंड पे यूटिलिटी और थर्ड पे बैटरी पे जाएगा। अप्लाइंसेस है, इसको अप्लाइंसेस ही रहने दें। अगर इसको UPS रखेंगे तो ये नैरो वोल्टेज रेंज यानी वापडा के नैरो वोल्टेज इसको एक्सेप्ट करेगा और अगर मैं इसे रख देता हूँ अप्लाइंसेस पे तो ये 90 वोल्ट से 270 वोल्ट तक एक्सेप्ट कर रहा होता है। बैटरी टाइप अगर आपको नहीं पता तो आप इसको यूज़ पे कर देंगे और अगर तेज़ाब वाली ट्यूबुलर बैटरीज हैं तो फ्लडेड पे रहने दें। इसी तरीके से अगर आपका लिथियम आयन है तो आप लिथियम आयन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आउटपुट वोल्टेज 230, जो ज़रूरी बैटरी चार्जिंग 16 नंबर की सेटिंग, सोलर एंड यूटिलिटी दोनों से मिला के हमारी बैटरी को चार्ज करें। अगर आप बिल कम करना चाहते हैं तो आप इसको OSO कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे हम इसे SNU पे रहने देते हैं। बज़र ऑन, लाइट ऑन, अलार्म ऑन, ये सारी चीज़ें ऑन रहने देते हैं और आप इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करते हैं। ग्रिड फीडिंग के लिए आपने 38 नंबर पे आना है। ये देखें ग्रिड फीडिंग D यानी डिसेबल है, इसको इनेबल किया, इसका पासवर्ड है 4743। डिसेबल को इनेबल किया और एस्केप किया। अब आप देखेंगे ये सोलर से पावर बना के वापस ग्रिड में बेचना शुरू हो जाएगा। अभी लोड भी नहीं कनेक्टेड और हमने ग्रिड फीडिंग ऑन किया है तो अब देख लेते हैं। ये देखिएगा इसने ग्रिड फीडिंग ऑन कर दी है और इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता ये सोलर की जनरेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर सोलर जनरेशन टेस्ट होगी, अब हम इसके ऊपर मुकम्मल 6000 वाट का लोड डाल के देखते हैं क्या ये 6 किलो वाट का लोड पिक करता है और अगर पिक कर रहा है तो किस लिमिट तक जाके ये रेड लाइट ऑन करेगा कि अब ये ओवरलोड हो रहा है। तो ये भी चेक कर लेते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल स्टोव एक हमारे पास पड़ा हुआ है, लोड टेस्टिंग करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही 2 इलेक्ट्रिकल आयरन और एक हेयर ड्रायर ताकि मैक्सिमम लोड डाल के इसके ऊपर चेक किया जा सके कि क्या प्रॉपर 6 किलो वाट की आउटपुट आपको देता है। व्यूअर्स इस वक्त मैंने ऑन कर दिया है जी इलेक्ट्रिकल स्टोव को और 1.09 VA और वाट्स में देख लेते हैं 1 किलो वाट यानी 1000 वाट का लोड यहाँ पर चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल स्टोव है ये ऑन हो गया है। इसके साथ लोड और इंक्रीज़ करते हैं। इसके साथ व्यूअर्स मैं ऑन कर देता हूँ इलेक्ट्रिकल आयरन को। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो लोड चल रहे हैं L1 210 वोल्ट आ रहे हैं। तकरीबन आपके पास इस वक्त जो लोड चल रहा है वो 3000 वाट का है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 3.8 किलो वाट का इस वक्त लोड चल रहा है। तो व्यूअर्स अब मैंने इलेक्ट्रिकल लोड में कुछ और चीज़ों का इजाफा कर दिया है ताकि एक बार इसकी फुल कैपेसिटी टेस्ट की जा सके। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि 16 में मैंने AC को ऑन कर दिया है और 16 में ऑन किया, आहिस्ता आहिस्ता पावर ऊपर जा रही है। इस वक्त 2000 वाट हमारा AC ले रहा है और अब इसके साथ हम लोड को ऑन करते हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं 3.6 किलो वाट का लोड चल रहा है। ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ साथ इलेक्ट्रिकल आयरन को ताकि ये हीट अप होकर ट्रिप ना हो। अब देख लेते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लिखा हुआ आ जाएगा। और इलेक्ट्रिकल ये हमारे पास हेयर ड्रायर्स हैं, इनको भी मैं साथ ही ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ऑन किया, 5.3 VA और 5.3 किलो वाट। रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से इसने लोड को पिक किया है। अगेन एक बार फाइनल टेस्ट भी मैं करके दिखा देता हूँ। व्यूअर्स यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि हमने जब इसके ऊपर मैक्सिमम लोड डाला कि 5.37, 2 इलेक्ट्रिकल आयरन, 2 हेयर ड्रायर, इसके अलावा 1.5 टन का DC इन्वर्टर, AC भी इसके ऊपर ही चल रहा है। 5.36 5.4 किलो वाट तक का लोड हमने इस पर डाला है।
ये आप देख सकते हैं कि सारा लोड इसके ऊपर चल रहा था और इसने बड़ी आसानी से इसको पिक किया है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा टाइगर सोलर एनर्जी के 6 किलोवाट इन्वर्टर के बारे में। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा है। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।